हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट्स का जीएस पोर्शन कवर कर रही हूँ। हमने पिछले टॉपिक्स जो भी अभी तक कवर किए हैं उसमें से आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे.एंड.के था। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो हमने कश्मीर वैली के बारे में पढ़ा था। अभी उसका एक और पोर्शन रहता है, वो हम लेक्स के बारे में मैंने आपको पीडीएफ में इंक्लूड कर दूँगी आपके पीडीएफ में, तो वो भी हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसका भी एक बार ही रिवीजन कर लेंगे। अब बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो आपकी वेटेज है एग्जाम में वो एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की? 3 to 4 मार्क्स की है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे आइडिया आया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इधर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इसमें अब इसका मतलब क्या है कि हम अपनी नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे अराउंड उससे हम अपनी क्या कर रहे हैं, नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सेव करके रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट से हमें जो भी तरक्की मिल रही है या जो भी हम रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम एकदम से अपने लिए ही सिर्फ यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें खुद भी वो यूज़ करना है और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है ताकि उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले। अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। सपोज़ 3 भाई बहन हैं आपके, ठीक है, आपके 3 भाई बहन, ये एग्जाम्पल लेके चलें, आपके 3 भाई बहन हैं, ठीक है, कितने? 3 भाई बहन हैं। अब बाहर से तो ऑर्डर आप करते ही हैं, कभी खाना ऑर्डर करते हैं, कभी चाउमीन ऑर्डर करते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ आप ऑर्डर करते हैं। आपने सपोज़ आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब जब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उस टाइम आपके भाई बहन घर पे नहीं अवेलेबल थे, ठीक है। अब आपने पिज़्ज़ा तो ऑर्डर कर लिया, अब आप खाने लगे, आपकी मदर ने आपसे क्या कहा कि बेटा तुम खुद तो खा लो, ठीक है, अपने हंगर सेटिस्फाई कर लो, लेकिन जो आपके भाई बहन हैं उनके लिए भी बचा के रखो शेयर, ठीक है, उनके लिए भी वो सेव करके रखो। अब आपने क्या किया, आपने खुद तो पिज़्ज़ा खा लिया, अब आपने अपने भाई बहन के लिए भी सेव करके रखा। उसको भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि हमने अपनी नीड्स तो फुलफ़िल कर ली उस टाइम पे, लेकिन हमने अपने भाई बहन के लिए भी सेव करके रखा। अब सेम इज़ द केस कि हम जब नीड्स की बात करते हैं, हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स फुलफ़िल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, मदर ने उससे ये नहीं कहा आपसे कि आप खुद मत खाओ या खुद थोड़ा कम खाओ। आपकी मदर ने कहा आप अपना शेयर खाओ लेकिन अपने भाई बहन के लिए भी सेव करके रखो। तो ये क्या होगा, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। हम जो प्रेजेंट जनरेशन है अपनी नीड्स फुलफ़िल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ में। हम अपने जो नीड्स हैं उसको अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हैं, अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें नीड क्यों पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो आइए जानते हैं। इसके 3 रीजंस थे। फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक चेंज, सेकेंड वन इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे जितने साल होते आए हैं, ठीक है, हमने सीजनल वेरिएशंस भी देखे हैं, ठीक है, क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं वो भी देखे हैं, क्लाइमेट में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। फिर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, हम वहाँ के प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिनल हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन उसको डिफॉरेस्टेशन तो कर रहे हैं, हम एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे, हम प्लांट्स और वहाँ पे ट्रीज़ नहीं प्लांट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए हैं। और थर्ड क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने रिसोर्सेज को ज़्यादा ही यूज़ कर लिया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरीली यूज़ किया हुआ है। ये आपके क्या है, 3 नीड्स हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्हीं 3
जो है आपके रीजंस हैं, इसी की वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम। क्लाइमेट चेंज में मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग सी लेवल, ठीक है। अब राइजिंग सी लेवल क्या होता है, जैसे जैसे आपके पोलर आइस कैप्स हैं, ठीक है, वो मेल्ट करेंगे तो आपका जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा आपके टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो वही पोलर आइस जो है आपके मेल्ट करेंगे तो सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब ये जो आपका मैंने गर्मी वाला पोर्शन बोला, ये गर्मी ज़्यादा किसकी वजह से होती है, जैसे आपके ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जब ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है, जो आपके सी लेवल में है, जो सी लेवल में आप राइज देखने को मिलेगा वो उसी का रिजल्ट है, एक सॉर्ट ऑफ रिजल्ट है किसका, जो आपका एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब वेदर इवेंट्स की बात करें तो आपका फ्लड्स वगैरह जो भी है, आपका फ्लड्स है, ठीक है, आपका सुनामीज वगैरह, वो भी किसका रिजल्टेंट है, इन्हीं चेंजेस की वजह से तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इन्हीं चेंजेस जो आपके क्लाइमेट में चेंजेस हो रही है उसी का तो रिजल्ट है ये सब, ये इसी चीज़ों की वजह से तो ये सब हो रहा है कि क्लाइमेट में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से हो रही हैं, जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है उसकी वजह से हो रही है, तो उसकी वजह से सी लेवल राइज भी हो रहा है। अब सी लेवल जब बढ़ेगा तो जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं वो क्या होंगे, वो डूब जाएंगे, पानी में इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्लाइमेट चेंज का जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड पड़ी। अब सेकंड जो आपका रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे हमारे पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। अब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या है, कमी हो जाएगी रिसोर्सेज की, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में कमी हो जाएगी। अब हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो अपकमिंग 40 ईयर्स में अगर हमने अपने फूड प्रोडक्शन को डबल नहीं किया तो क्या होगा, हमारी नीड्स पूरी नहीं होंगी, क्योंकि 23% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड। जो टोटल लैंड एरिया है आपका, ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है उसका जो 23% एरिया है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, मतलब वो किसी यूज़ का ही नहीं है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लैंड कम हो गई है तो हमें फूड प्रोडक्शन है वो उसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा ताकि हमारी नीड्स फुलफिल हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाटर स्कार्स और वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बाय 2025, ठीक है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग, ठीक है। अब बात करें 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब 2/3 हिस्सा जितने भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ऐसे एरियाज़ में रहेंगी या रह रही हैं 225, जहाँ पे 2025 तक 2025 तक वाटर की स्कार्सिटी होगी, वहाँ पे या तो पानी अवेलेबल ही नहीं होगा, बहुत कम अवेलेबल होगा या तो, ठीक है। 2 रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे पानी या तो होगा ही नहीं, रीजन्स जो होंगे आपके कौन कौन से, जहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होगा और जहाँ पे पानी बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होगा, ऐसी जगह आपकी 2025 तक ऐसे एरियाज बन सकते हैं, ठीक है। अब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी हो गई, यहाँ पे किसकी, फूड की स्कार्सिटी हो गई। अब ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अब थर्ड बात करते हैं हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन की हम बात करते हैं तो जब भी हमारे पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपका पेट्रोल वगैरह जो भी है, हम इसको अननेसेसरीली यूज़ करेंगे, हम उसको सेव करके नहीं रखेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो कम होते जाएंगे। हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे, अननेसेसरीली यूज़ कर देंगे, उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जब रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो बाकी चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी जितनी वाइल्ड लाइफ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी मरीन लाइफ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को वो नीड्स नहीं मिलेंगी, जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो उनको अवेलेबल होंगी ही नहीं, तो वो यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ अगर अभी आप पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फ्यूचर जनरेशन जो होगी, ठीक है, आपके पोता पोती जो होंगे, उनको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो आप उनको कहाँ से लेकर दोगे, फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं होगी वो चीज़। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन
प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ताकि हमारा जो फ्यूचर नीड्स हो, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हो, उनकी नीड्स भी फुलफ़िल हो, हम भी अपनी नीड्स फुलफ़िल कर सकें और हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्स के बारे में। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बता दिया मैंने क्या होता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम गोल्स बनाते हैं। क्या करते हैं? गोल्स बनाते हैं। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये एक्सेप्ट किया था, ठीक है, किसने एक्सेप्ट किया था? बाय ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2012 एट रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीट। ठीक है, इसका एम क्या था? टू प्रमोट अ हेल्दी एंड डेवलप्ड फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स पीपल। 2012 में आपका ये जो था SDGs को एक्सेप्ट किया गया था। किसने किया था? UN के सभी मेंबर्स ने। अब UN के बारे में हम अगर बात करें तो UN का जो है, जो 24 अक्टूबर होता है, UN डे मनाया जाता है। ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो प्रमोट करता है पीसफुल एनवायरनमेंट। ये चेक करता रहता है कि कहीं लड़ाई ना हो, झगड़ा हो ना हो, मतलब एक प्रॉस्पेरस प्लैनेट बने हमारा अर्थ। ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ इसमें 6 बॉडीज़ होती हैं आपकी। क्या होते हैं? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स या बॉडीज़ भी कह सकते हो आप। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आपकी जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और इसमें आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है, पहले इसके 191 मेंबर्स थे, अब 193 हो गए हैं। जब हमारा SDGs जो था इंट्रोड्यूस किया गया था तो 191 मेंबर्स थे इसके, यूनाइटेड नेशंस के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये अभी बेसिक नॉलेज है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक है ना, ये आपका बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? SDGs को आपके यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था, इसके ऑल मेंबर्स ने करवाया था। कहाँ करवाया था? रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीट में करवाया था, जो 2012 में हुई थी। और इसका एम क्या था? टू प्रमोट हेल्दी एंड डेवलप फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स पीपल। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस तो हमें पता चल गया 2012 में करवाया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2015 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 2015 टू 2030, 15 ईयर्स का ये प्लान है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 2015 टू 2030। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अ सक्सेसफुल 15 ईयर प्लान ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड MDGs। अब यहाँ पे MDGs का भी कॉन्सेप्ट आता है। MDGs क्या होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये जो थे ये SDGs से पहले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अब इसके 8 गोल्स थे, इसमें 18 टारगेट्स थे, इसके 48 इंडिकेटर्स थे। अब गोल्स क्या होते हैं? जो हम सपोज अभी आप JK SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, अब टारगेट्स क्या होता है? टारगेट्स ये है कि जो आपने गोल अचीव करना है उसके लिए आपको क्या क्या टारगेट सेट करने हैं। आप ये पढ़ेंगे, आप दूसरा कोई चैप्टर पढ़ेंगे, आप फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इस तरह आप टारगेट्स रखेंगे। फिर अब टारगेट्स आपने रख लिए, ठीक है। अब टारगेट्स जब आपने रख लिए, जब आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि मैं वो चीज़ वर्क कर भी रही है या नहीं वर्क कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? जब आप मॉक टेस्ट देंगे कोई भी, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा। क्या पता चलेगा? प्रोग्रेस का, कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो प्रोग्रेस जब आप चेक करेंगे तो प्रोग्रेस आपको कौन बताता है? इंडिकेटर्स आपको क्या बताते हैं? प्रोग्रेस बताते हैं कि ये चीज़ वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। अब MDG की बात करें तो MDGs जो होते हैं ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। इसको किससे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था? SDG से। SDG ने इसी को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि MDGs में लूप होल्स थे बहुत सारे, ठीक है, ये अपने गोल्स फुलफिल नहीं कर पाए, आधे हुए आधे नहीं हुए। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि SDG और MDG में
क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस है, ये हम कल पढ़ेंगे टॉपिक इसका डिटेल में। फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि SDGs से पहले MDGs थे, इसके 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थे, 48 इंडिकेटर्स थे। अगर आपको टारगेट्स और इंडिकेटर्स याद नहीं भी रहता है, सिर्फ आपको गोल्स याद रखने हैं। और SDGs में कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं एंड 304 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये सब आपको बता दिया मैंने क्या है SDGs के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये जो SDGs हैं आपके, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये क्या है? ब्लूप्रिंट है टू अचीव अ बेटर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट है जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, ताकि हमारी भी नीड्स पूरी हों, अच्छे से जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी हों, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी भी नीड्स पूरी हों। ठीक है, अब हम गोल्स को पढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको याद कैसे रखना है। हम इसको एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको इसको स्टोरी फॉर्म में बता देती हूँ। मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे मैंने इसको खुद याद रखा हुआ है। मैं मगअप करने के लिए नहीं बोल रही आपको, बिकॉज ऐसे अगर आप मगअप करेंगे तो ये चीज़ें याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप कैसे याद रखोगे? और इसको अगर हमने याद भी करना है तो हम इसको सीक्वेंशियल वाइज याद रखना है कि पहले कौन सा गोल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि जो आपका 9th गोल है वो क्या है। ठीक है, 9th गोल क्या है, किसका? SDG का 9th गोल क्या है। आपको ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं SDG के गोल्स की। ठीक है, जो गोल्स हैं SD के गोल्स की, उसकी बात करते हैं, जो SDGs बोलते हैं जिनको हम। अब आ जाइए यहाँ पे। सपोज ये घर है, ठीक है, घर में 4 मेंबर्स रहते हैं। ये पेरेंट्स हैं, ये उनके बच्चे हैं। एक का नाम है श्याम, एक का नाम है मीना। ठीक है, श्याम और मीना वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। ठीक है, जब श्याम और मीना के पेरेंट्स थे तब तो बहुत ऐश से रहते थे, सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर रहे थे, खा पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, जो सही सी बात है, अच्छे से ऐश कर रहे थे। कब? जब तक उनके पेरेंट्स थे। जब उनके पेरेंट्स जो हैं नहीं रहे, जब उनके पेरेंट्स नहीं रहे तो उनके जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब ख़त्म हो गए। ठीक है, उनके पास राशन नहीं बचा। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं थे, सब कुछ ख़त्म हो गए। तो वहाँ पे क्या हुआ? गरीबी आ गई। क्या आ गई? गरीबी आ गई। ठीक है, वो आपको याद रखना, पॉवर्टी। सबसे पहले क्या आई? गरीबी आई। अब हमें उस गरीबी को ख़त्म करना है। ठीक है, अब शाम क्या करेगा? उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए ये जॉब ढूंढने निकल जाएगा। अब काम ढूंढने जाएगा। अब काम ढूंढने जब जाएगा तो इसे काम मिल जाता है, किसी शॉप पे इसको काम मिल जाता है। तो ये शॉप पे जब काम करता है, होल डे काम करेगा, ये पूरे दिन काम करेगा, इसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ठीक है, पॉवर्टी जो थी वो इनकी ख़त्म हो गई। सपोज इसको 100 रुपीज़ मिल गए। 100 रुपीज़ एज इन, हमने आज के हिसाब से नहीं चलना है, हमें एक फिगर लेके चलना है कि हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे तो हम फिगर लेके चलेंगे। ठीक है, इसको 100 रुपीज़ मिल गए। अब जब इसने काम किया पूरे दिन, अब ये थक गया है, अब इसको भूख भी लगी है, तो ये क्या करेगा? एक ढाबे से खाना पैक करवाएगा। क्या करवाएगा? ढाबे से खाना पैक करवाएगा, खुद के लिए भी और अपनी सिस्टर के लिए भी, क्योंकि ये और इसकी सिस्टर रहते हैं घर पे। ठीक है, खाना उसने पैक करवा दिया। सपोज़ 100 में से उसको 20 रुपीज़ का खाना आ गया। ठीक है, 20 रुपीज़ का उसने खाना ले लिया। अब वो घर गया, उसने और उसकी सिस्टर ने क्या किया? खाना खा लिया। ठीक है, 0 हंगर। ठीक है, जब खाना खा लिया तो अगले दिन वो क्या हो गए? उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, बीमार पड़ गए। अब ढाबे का खाना क्या पता अनहाइजीनिक हो। ठीक है, वो क्या हो गया उन पे? वो उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, वो बीमार पड़ गए। अब जब बीमार पड़ गए तो वो हॉस्पिटल गए। अब जब हॉस्पिटल गए वो, तो उन्होंने क्या किया? वहाँ पे अपना इलाज करवाया। जो इसमें से 100 में से 20 रुपीज़ तो उन्होंने खाने पे इन्वेस्ट कर दिए थे। अब उसने क्या किया? 100 में से जो बाकी सारे बच्चे वो उसको दवाइयों में लग गए। जो भी मेडिसिन थी, हॉस्पिटल का बिल था, जो भी था वो सब उसमें उसको खर्च हो गए। 80 रुपीज़ जो थे वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो मतलब उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0 अमाउंट बचा। ठीक है, जब मेडिसिन वगैरह उसने ले ली तो उसकी क्या हो गई? हेल्थ ठीक हो गई। ठीक है, हेल्थ ठीक हो गई। अब वो जब घर आए तो उन्होंने वही हेल्थ मेंटेन के लिए, जब उसने सोचा कि यार मेरे पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए, तो वो फिर से क्या करने चला गया? काम ढूंढने चला गया, ताकि वो अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सके। हेल्थ एंड वेलबींग उसमें आ गया। ठीक है,
अब जब वो अपने वही सेम प्लेस पे गया काम करने, तो उसने देखा जो उसका ओनर था वो क्या कर रहा था, बाकी सारे जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको क्या कर रहा था, पैसे दे रहा था। तो उसने उससे पूछा कि सर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसके भी माइंड में आया कि मैं भी पैसे कमाऊँ, मेरे पास भी पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो गरीब था बेचारा। तो उसने क्या कहा, अपने ओनर से पूछा सर आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो उसका ओनर जो था बहुत ही जेनरस इंसान था, उसने भी एक ही वर्ड बोला, क्या बोला, एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात आई तो शाम जो था उसने कहा कि सर मुझे भी पढ़ना है। तो उसके ओनर ने उसको क्या सजेस्ट किया, तुम काम भी करो पार्ट टाइम और अपने एजुकेशन भी लो। तो उसने क्या किया, अपना एडमिशन करवा दिया एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है, इंस्टीट्यूट या आप स्कूल बोल लो, कहीं भी एडमिशन करवा दिया। तो जो शाम था वो क्या लेने लगा, एजुकेशन लेने लगा। अच्छा ठीक है, अब वो काम भी कर रहा है, ठीक है, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे को एजुकेशन थी। क्या थी, को एजुकेशन थी। वहाँ पे लड़कियाँ भी आते थे, लड़के भी आते थे। उसने जब ये सब देखा तो उसने सोचा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, ये बाकी लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, तो मेरी बहन क्यों नहीं पढ़ सकती। उसने क्या किया, वहाँ पे मीना की भी एडमिशन करवा दी। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो एजुकेशन उनको मिल रही थी, अब वो पढ़ रहे थे, एजुकेट हो रहे थे, तो वहाँ पे उनको जब उनकी क्लास में क्या करवाया गया कि उनको इम्पॉर्टेंस बताई गई क्लीन वाटर की, कि क्लीन वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सैनिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उन्होंने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, घर पे आए, साफ़ सफाई रखना शुरू कर दिया, साफ़ पानी पीना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या आ गया आपका, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन भी कवर हो गया, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ये सारा काम करने लगा, वो जो आपका शाम था, ठीक है, शाम जो था वो काम भी करता था, स्कूल भी जाता था पढ़ने। जो मीना थी वो क्या करती थी, घर का सारा काम भी करती थी और पढ़ने भी जाते थे। उनके पास, बेचारों के पास एक बारी क्या हो गया, एक दिन ना उनके घर पे खाना ही नहीं बना। खाना क्यों नहीं बना, क्योंकि जो शाम में वो लकड़ियाँ लाते थे कि चूल्हे पर खाना बनाते थे। एक बारी वो थका हारा आया, उसको लकड़ियाँ फॉरेस्ट से कलेक्ट करना वो नहीं जा पाया, बोलता कि मैं थक गया हूँ, आज मैं लकड़ियाँ नहीं लाऊंगा। तो उस दिन उनके घर पे खाना बना ही नहीं, उस दिन उनको भूखे सोना पड़ा। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार ये चूल्हे वाला काम तो बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम एलपीजी कनेक्शन ले लेते हैं। क्या लेंगे, अब वो एलपीजी कनेक्शन लेंगे। अब एलपीजी कनेक्शन जब वो लेंगे तो ये आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आ गया, ठीक है। अब उनका खाना भी टाइमली बनने लगा, मीना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी, ठीक है। जो शाम था वो भी अपना काम अच्छे से कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। अब जो था क्या हुआ कि जब ये एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद क्या हुआ, अब उनका जो एजुकेशन थी आफ्टर फ्यू डेज़ या कुछ टाइम के बाद उनकी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो शाम ने सोचा जो मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढता हूँ, ठीक है। क्या करेगा वो, अच्छी जॉब ढूंढने जाएगा। अब वो अच्छी जॉब ढूंढने जाता है, उसको मिल भी जाती है, किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, ठीक है। जब उसको कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले उसको अगर 100 रुपीज़ मिल रहे थे, एजुकेट होने के बाद उसको 1000 रुपये मिल रहा है। पहले उसको 100 रुपये मिल रहा था जब वो अनपढ़ था, ठीक है, उसको पास एजुकेशन नहीं थी। फिर उसको क्या मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है जब उसने पढ़ा, ठीक है। वो किसी और अच्छी कंपनी में गया, उसको 1000 रुपये उसकी सैलरी हो गई, ठीक है। जब सैलरी हो गई तो इसमें आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया। अब नेक्स्ट बात हुई कि ऐसे वो काम करते करते उसने सोचा मैं कुछ बड़ा करता हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूँ। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए उसके पास कोई आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। अब इंडस्ट्री लगाने के उसमें कोई आइडिया होना चाहिए था। उसने सोचा कि यार मैं ना डेयरी फार्म खोलता हूँ। क्या करूँगा, डेयरी फार्म खोलूँगा। अब जब उसने डेयरी फार्म का आइडिया लगाया तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए था उसको। आपका जो गाय भैंस चाहिए थी उसको, उनका चारा चाहिए था, ठीक है। आपको उसका शेड भी चाहिए था। तो उसने क्या किया, उस पर भी काम करना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसने डेयरी फार्म खोला तो उसका काम बढ़ता गया, इंडस्ट्री सेटअप की है उसने जब, तो उसमें उसका काम इंक्रीज़ हो गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया। तो जब वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो उसने क्या कहा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी सिस्टर मीना भी क्यों ना काम करे, ठीक है। मैं काम कर सकता हूँ, मैं इनकम ले सकता, मैं कमा रहा हूँ पैसे, तो मेरी बहन भी क्यों ना सेम काम करके सेम ही पैसे कमाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी बहन मीना को, ठीक है, डेयरी फार्म तो खोल दिया ना उसने। अब क्या किया,
उसने अपनी मीना को भी पार्टनर बना लिया उस डेयरी फार्म में। क्या कर दिया, पार्टनरशिप दे दी अपनी बहन को कि इक्वल, जैसे इक्वल हिस्सा, जितनी सैलरी शाम को मिलती थी उतनी सैलरी मीना भी उतना ही हिस्सा होगा उस इंडस्ट्री में। फिर मीना के साथ साथ उसने उसकी फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर दिया, उनको भी एज वर्कर वहाँ पे रखा और शाम ने अपने फ्रेंड्स को भी एज वर्कर वहाँ पे रखा। मतलब मेल फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको इक्वल सैलरीज मिली। तो इसमें क्या आ गया आपका, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की बात खत्म हो गई। अब जब सारे जो यूथ वगैरह थे वहाँ के वो एम्प्लॉयड हो गए, तो वहाँ पे जो था क्या हो गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म हो गई। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई तो उससे क्या हुआ, सस्टेनेबल सिटीज़ बनी। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़। ठीक है, आपका जो इसमें क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे जो यूथ थे सबको एम्प्लॉयमेंट हो गई है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है, सारे अपना अपना घर चला रहे हैं, सबको जितने भी रिसोर्सेज है सब कुछ मिल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बन गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो उसने क्या किया, जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, शाम ने क्या कहा, मीना को बुलाया। उसने कहा मीना यार प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन हमारे पास जो है चीज़ें वो पूरी नहीं पड़ रही। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, हिसाब नहीं आ रहा था उनको करना। तो उसने क्या किया, मीना को कहा एक काम कर, पूरा प्लान बना कि कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितनी कंजम्पशन करनी है। ठीक है, उसका पूरा लेआउट बनाओ कि कितना हमने प्रोड्यूस करना है और कितना कंज्यूम करना है, एक सिस्टमैटिक वे में उसको करते हैं। तो उससे क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी आ गया आपका। ठीक है, अब जब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जब वो इतना काम उसका बढ़ रहा था तो उसने क्या किया, मल्टीपल जो है इंडस्ट्री सेटअप कर ली। डिफरेंट टाइप की उसने ना इंडस्ट्रीज स्टार्टअप कर ली। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, पहले ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन उसको कैसे मिली, जब वो लैंड क्लियर करवाएगा। ठीक है, उसने पेड़ काटने शुरू कर दिए अपने, जो पेड़ वगैरह काट के उसने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू कर दी। ऐसे मतलब उसका बिजनेस एक्सपैंड होता गया, वो इंडस्ट्रीज लगाता गया। उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उससे क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जब क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो पानी में भी जाता था, लैंड में भी जाता था। तो एक बार क्या हुआ, उसका जो नेबर था सोनू, वो वहाँ पे आया। अब सोनू क्या करता था, वो मछली का बिजनेस करता था। उसका बिजनेस क्या था, मछलियाँ कलेक्ट करना, बाजार में बेचना। अब जब वो इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट था वो सारा पानी में जाने लगा, तो उससे क्या हो गया, उसकी प्रोडक्शन जो थी वो कम हो गई, उससे उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा। तो सोनू बड़े गुस्से में आया शाम के पास, बोलते यार शाम तो कर क्या रहा है यार, मेरे तो सारे मछलियाँ सारी मेरी मर रही हैं, मेरे तो प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया है, मेरा बिजनेस सारा ठप हो गया, क्या कर रहा तू। फिर उसने क्या किया, उसने उसको दिलासा दिया कि हाँ यार मैं देखूंगा, ध्यान दूंगा इस चीज़ पे, लेकिन उसने इसको ब्रश ऑफ कर दिया कि यार ऐसे ही बोल रहा होगा, जलता है मेरे से तभी ऐसे बोल रहा होगा। ठीक है, सोनू गुस्से में वहाँ से चला गया, क्योंकि शाम ने तो उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया उस टाइम पे। नेक्स्ट टाइम फिर सेम उसका दूसरा नेबर आया, मोनू, जो कि एक फार्मर था। अब मोनू उसके पास आया, यार शाम तो क्या कर रहा है, मेरी सारी फसल खराब हो गई, क्योंकि जो वेस्ट था वो लैंड पे भी जा रहा था। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा था उसका। तो उसने क्या कहा कि यार शाम, मोनू कौन था, फार्मर था। अब उसने कहा यार शाम तू क्या कर रहा है यार, मेरी सारी फसल खराब हो गई, मेरी सब्जियां खराब हो गई, तो उसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। तो मोनू ने भी ये चीज़ गुस्से में बोली उसको। ठीक है, उस टाइम पे शाम ने उतना ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे, उसको भी उसने ब्रश ऑफ कर दिया, हाँ मैं देखूंगा, तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब सोनू और मोनू की बात हो गई, तो धीरे धीरे करके ना सारे गांव वाले उसके पास आने लगे कि पोल्यूशन बढ़ गया है, हमारे खेत खराब हो रहे हैं, हमारी मछलियां मर रही हैं, हमारे जानवर बीमार पड़ रहे हैं। किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो उस टाइम क्या हुआ, शाम को ये बात ना स्ट्राइक कर गई, क्योंकि वो एजुकेटेड था। उसने सोचा यार सच में इफेक्ट तो हो रहा है, अपने आसपास उसने देखा अच्छे से, तो उसको लगा कि यार मुझे तो इस सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। अब क्लाइमेट की बात करते तो क्लाइमेट के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ना प्लांट्स जो थे आपके, ट्रीज़ वगैरह थे वो लगाने शुरू कर दिए, एफॉरेस्टेशन शुरू कर दी उसने, ट्रीज़ वगैरह लगाने शुरू कर दिए। सारे मेजर्स जो थे क्लाइमेटिक कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उसने क्या किया, ट्रीज़ को लगाना उसने शुरू कर दिया। आपका पोल्यूशन वगैरह जो भी था ट्रीज़ लगाने से कम हो गया आपका। ठीक है, उससे क्या किया उसने, ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिया, उससे आपका क्लाइमेट पे इफेक्ट आपका कम हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, जो आपके मेजर्स होते हैं किसको, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, उसने उसको अपनाया। ठीक है, क्योंकि वो एजुकेटेड था।
ठीक है, उसने क्वालिटी एजुकेशन ली थी, उसको पता था कि मैं कौन कौन से मेजर्स अप्लाई करूँगा तो वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। सेम वे में उसने क्या किया, लैंड के बारे में भी उसने जो लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेजर्स थे वहाँ पे वो अप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सोनू भी खुश हो गया, मोनू भी खुश हो गया और बाकी गांव वाले भी खुश हो गए। जब सारे खुश हो गए उनको जस्टिस मिला ना, एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जस्टिस मिला, वो खुशी खुशी रहने लगे, उनको वो आपस में पीस पे रहने लगे, ठीक है। उससे क्या हो गया, जो उनके बीच में उनका कम्युनिटी का रिलेशनशिप था, किसका, शाम का, बाकी जो उसके नेबर्स थे सोनू मोनू, ठीक है, उनका क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना। अब जब ऐसा हुआ, उन्होंने सस्टेनेबल मेजर्स अप्लाई किए अपने उस पर, तो उनकी कम्युनिटी के चर्चे ना बाहर दूसरे सिटीज़ में भी होने लगे, दूसरे विलेजेस में भी होने लगे। उससे क्या हुआ कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ थी, बाहर के जो लोग थे, वो शाम के साथ ना पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हो गए, उनकी वो इंडस्ट्रीज शाम के साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हो गए। तो ये जो आपका बताया मैंने, ये सारे कहानी के वे में इसलिए बताया आपको क्योंकि अभी मेरे को बताने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद कर रही हूँगी तो मेरे को ये होगा कि मुझे पता है स्टोरी क्या क्या है, तो मुझे ये सीक्वेंस याद रहेगी कि मुझे इन गोल्स को इस सीक्वेंस में याद रखना है। तो उससे क्या होगा कि मेरे को सीक्वेंस याद रहेगी गोल्स की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें गोल्स में याद रखने वाली है वो हमें इसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपने शाम ने क्या किया, अपनी गरीबी को ख़त्म किया, उसके बाद अपनी भूख को ख़त्म किया, फिर अपने हेल्थ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एजुकेशन उनको वो पढ़ने चला गया, फिर उसने क्या किया, अपनी बहन को भी पढ़ाया। उसके बाद क्या किया उसने, उनको पता चला कि क्लीन वाटर पीना चाहिए, सैनिटाइजेशन की उनको इंपॉर्टेंस पता चली, उसने साफ़ सफाई रखना शुरू कर दिया, साफ़ पानी पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने एलपीजी गैस ले लिया, क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बनाते जैसे और बीमार पड़ते थे या कुछ भी, उनके पास टाइम भी नहीं था साथ में, तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी कनेक्शन लिया, मतलब उसने एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ, शाम ने जब उसकी एजुकेशन पूरी हो गई, एक नई जॉब ली जो कि अच्छी जॉब थी पहली वाली से, उसमें उसको डिसेंट वर्क मिला और इकॉनमिक ग्रोथ भी हुई उसकी। उसके बाद 9 की बात करें, 9 आपको ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो ये 3 आईज हैं, ठीक है, 3 आईज हैं, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड हैं ये गोल्स को याद रखने के लिए, मैंने आपको ईजीएस्ट वे बताया है। आप कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो, शाम की जगह कोई और नेम रख सकते हो, आप अपनी स्टोरी खुद बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दिया, मैं सिर्फ क्रक्स में आपको अब चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, उसके पास आइडिया चाहिए था उसके लिए, फिर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। फिर उसके बाद क्या किया, अपनी बहन को भी उसने काम पे रखा और बाहर की लेडीज़ को भी उसने काम पे रखा, उनको इक्वल सैलरीज प्रोवाइड की, तो उससे क्या हो गया, इनइक्वालिटी जो थी वर्क पे वो भी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने यूथ को एम्प्लॉय किया, उसके बाद जो उनके घर के जो उनकी स्टेट थी, उनकी कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ वहाँ पर बन गई। उसके बाद क्या हुआ, उसने जब मीना को कहा कि कंजप्शन और प्रोडक्शन पे भी ध्यान रखना, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का वहाँ पे आइडिया आया। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इसके बारे में भी उसने मेजर्स लिए, इसको इम्प्रूव किया, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉर्ट आउट किया। तो जो अपने आसपास के हैं उनके साथ पीस मेंटेन की, उनको जस्टिस दिया कि जो उसने गलती की थी उसको सुधारा, ठीक है। और क्या किया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी भी थे उसके पार्टनरशिप, उसको बाकी स्टेट्स के जो थे, बाकी सिटीज़ के जो थे, उसने उनको भी अपने साथ पार्टनरशिप में लिया, जिसके साथ ओवरऑल उसकी जो है हमारा जो थी क्या हुआ, पार्टनरशिप उसने फॉर्म की। हमने सिर्फ बोलना है कि उसने जो बाकी सबको भी इंक्लूड किया और ये पार्टनरशिप फॉर्म की ताकि और अच्छे इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। ये आपको सिर्फ गोल्स का हमने याद रखना है कि ऊपर से याद रखना है कि पहला क्या गोल है, सेकंड क्या गोल है, थर्ड क्या गोल है, फोर्थ क्या गोल है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th एंड 16th एंड 17th 17 गोल्स हैं, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। और ये अगर आप स्टोरी फॉर्म में करेंगे, अभी तो देखने में तो बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैम ने ये क्या बता दिया, लेकिन जब आप 1-2 बार ये करेंगे ना फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये मैं आपको समझा रही थी तो मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज मैं खुद करती हूँ, मैंने तो इसी निमोनिक्स से किया हुआ है ना, मैंने कोई और स्टोरी तो नहीं पढ़ी, मैं आपको अपनी वाली स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे कैसे ये चीज़ें याद हैं, मैंने सिर्फ आपको वो लेआउट करके बता दी है। अब जो हम इसके बारे में और डिटेल में जो है आपका एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज़ में ये कवर होगा, या 2 और 3 वीडियोज़ में कवर होगा। तो इसमें हम कल पढ़ेंगे कि MDGs जो आपके थे और SDGs थे उनमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़, ठीक है। MDGs
ठीक है, वो क्या थे, उसके गोल्स क्या थे, उसमें क्या क्या लूप होल्स थे, वो कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो गोल्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो भी देखें। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी दिखाएं ताकि उनके लिए भी ईजी हो जाए सब कुछ चीज़ें रिमेंबर करना। बाकी PDF पे मैं वर्क कर रही हूँ, वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। आप अच्छे से पढ़ें, बस मैं यही चाहती हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है वो सब तक पहुँचे ईजीएस्ट वे में। मैंने आपको बताने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका MDG और SDG कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।